गुड इवनिंग ऑल, जय जगन्नाथ। तो आज का लेक्चर हम लोग देखेंगे कि टोटल आरबीसी काउंट। ये जो तुम्हारा आरबीसी काउंट होगा वो मैनुअल होता है, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम लोग सारे पैरामीटर्स हम लोग सीबीसी रिपोर्ट में ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो मैनुअल मेथड होता है अभी हम लोग लैब में यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो फिर भी हमारे सिलेबस में जो होता है टोटल आरबीसी काउंट का मैनुअल प्रोसीजर, तो वो कैसा होता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि आरबीसी क्या था। तो आरबीसी जो कि तुम्हारा रेड ब्लड सेल ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट, एंड उसका फंक्शन हमारे बॉडी में क्या था कि तो कैरी ऑक्सीजन या तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्टेशन करना, उसके बाद तुम्हारा ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करना, तो उसका भी काम था। देन तुम्हारा टोटल 100% ब्लड सेल्स में तुम्हारा आरबीसी था कितना 40 to 45%। बाकी तुम्हारा जो भी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट तीनों टाइप का सेल्स था। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ देखेंगे कि आरबीसी को हम लोग कैसे काउंट करेंगे, टोटल आरबीसी का काउंट कैसा होता है। तो उसका साइज़ एंड शेप जो मॉर्फिज में हमारा था कि जो कि तुम्हारा 7 to 8 माइक्रोन एवरेज इन डायमीटर एंड 2 to 2.5 माइक्रोमीटर इन थिकनेस, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू जो कि तुम्हारा एडल्ट मेल में 4.5 to 6 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर, इन फीमेल 4 to 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर, एंड चिल्ड्रेन में तुम्हारा थोड़ा सा जो कि कम होता है 4 to 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। इन न्यूबॉर्न्स में तुम्हारा जो भी आरबीसी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट का होता है 6 to 7 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। वो धीरे धीरे फिर से तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी आएगा हमारा आरबीसी का जो हम लोग काउंट करेंगे, जो नॉर्मल हम लोग मैनुअली काउंट कर रहे हैं, उसका पर्पज़ क्या है। तो दिस इज़ एडवाइस फॉर द एनीमिया एंड पॉलीसिथेमिया। किसी का एनीमिया पॉलीसिथेमिया वो डॉक्टर देखेंगे तो उसको एडवाइस करेंगे कि टोटल आरबीसी कितना है, उसको काउंट करके लेके आने के लिए। एंड इट इज़ अ रूटीन पार्ट ऑफ सीबीसी। सीबीसी का एक रूटीन पार्ट होता है जो कि टोटल आरबीसी, एंड दिस इज रिपीटेड इन पेशेंट विद रिपीटेड ब्लीडिंग। कुछ रिपीटेडली मतलब कोई डिजीज़ आइडेंटिफाई किए तो रिपीटेडली आरबीसी को काउंट करने के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। ये हो गया तुम्हारा पर्पस। देन इक्विपमेंट, क्योंकि सारे टेस्ट करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट चाहिए, तो यहाँ पे इक्विपमेंट का पहला क्या चीज़ है देखो, जो कि तुम्हारा फ्लूइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड ऑल्सो नोन एज द हेम्स फ्लूइड। वो फ्लूइड को हम लोग आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा हेम्स फ्लूइड। एंड हेम्स फ्लूइड का कंपोजिशन क्या है देखो, सोडियम क्लोराइड जो कि तुम्हारा 0.5 ग्राम, देन सोडियम सल्फेट 2.5 ग्राम, एंड मर्क्यूरी क्लोराइड तुम्हारा 0.25 ग्राम, एंड उसमें तुम्हारा डिस्टिल वाटर कितना ऐड होगा 100 ml। ये मिलकर तुम्हारा आएगा हेम्स फ्लूइड, लेकिन ये तुम्हारा कमर्शियल अवेलेबल होता है तो हमको प्रिपरेशन करना भी ज़रूरत नहीं होता है। उसके बाद तुम्हारा रीज़न हो गया। देन आरबीसी पिपेट, यहाँ पे जो पिक्चर दिया है ये तुम्हारा क्या है आरबीसी पिपेट। सेम डब्ल्यूबीसी पिपेट भी सेम ही होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है, ये देखो बीच में एक बीड होता है। डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी पिपेट के अंदर क्या होता है, एक बीड होता है। तो आरबीसी पिपेट में जो बीड होता है वो रेड कलर का होता है, एंड डब्ल्यूबीसी पिपेट में जो बीड होता है वो तुम्हारा वाइट कलर होता है। ये दोनों ही डिफरेंस होता है। तो उसका सा लेबलिंग देखो, इसमें तुम्हारा ओपनिंग होता है, देन 0.5 ये तुम्हारा एक लेबलिंग है, देन 101 मार्क पर दोनों लेबलिंग होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना प्रोसीड्योर में 0.5 मार्क तक हम लोग क्या लेते हैं ब्लड लेते हैं, देन 101 मार्क तक हम लोग क्या लेते हैं डाइल्यूटिंग फ्लूइड, जो रिएजेंट तुम्हारा हेम्स फ्लूइड हो गया। देन उस हिसाब से हम लोग प्रोसीडर करते हैं। ये हो गया आरबीसी पिपेट। पिपेट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई सैंपल या रिएजेंट को हम लोग एक्यूरेट अमाउंट का कुछ चाहिए, तो उसके वजह से हम लोग क्या करते हैं ना पिपेटिंग यूज़ करते हैं, जो कि एक्यूरेट होता है। देन हेमोसाइटोमीटर एंड ऑल्सो नॉन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूबर्स चैम्बर भी बोलते हैं, एंड तुम्हारा काउंटिंग चैम्बर भी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो आरबीसी काउंट नहीं हो सकता है। तो दिस इज़ ए काउंटिंग चैम्बर यूज्ड फॉर द काउंटिंग ब्लड सेल, इसलिए हम लोग उसको काउंटिंग चैम्बर भी बोलते हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द थिक ग्लास, एक ग्लास का मटेरियल होता है, थिक ग्लास माइक्रोस्कोपिक स्लाइड विथ रेक्टेंगुलर आइडेंटिफिकेशन दैट मेक चैम्बर। ये देखो ये तुम्हारा क्या है एक मोटा सा वो तो थिक ग्लासेस, जिसमें क्या होता है सेंट्रल एक लार्ज स्क्वायर होता है, जिसमें तुम्हारा मतलब टोटल ये होता है ना 9 स्क्वायर। 9 स्क्वायर में बीच में तुम्हारा जो स्क्वायर होता है डिवाइडेड इंटू 25 मीडियम स्क्वायर, एंड ईच मीडियम स्क्वायर में फिर से तुम्हारा फर्दर डिवाइडेड होकर कितना स्मॉल स्क्वायर है 16। तो टोटल हमारा 25 हो गया, जो कि सेंट्रल पार्ट का बात बोल रही हूँ। 25 इंटू 16 तो टोटल होगा तुम्हारा 400 स्मॉल स्क्वायर, जो तुम्हारा सेंट्रल स्क्वायर में होता है। बाकी जो तुम्हारा 4 हो गया कर्नर साइड, वो कर्नर साइड में क्या होता है डब्ल्यूबीसी को हम लोग काउंट करते हैं, सेंट्रल स्क्वायर में हम लोग सिर्फ आरबीसी को काउंट करेंगे। डब्ल्यूबीसी के लिए हम लोग 4 कर्नर साइड यूज़ करेंगे, एंड 4 कर्नर साइड फिर ईच जो स्क्वायर होता है उसको फिर स्मॉलर डिवाइडर हम लोग करते हैं 16 स्मॉल स्क्वायर में। ये हो गया तुम्हारा काउंटिंग चैम्बर। देन हमको और क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए हमको काउंट करने के लिए। देन ब्लड स्पेसिमेन हमारा नॉर्मल एडिटिव वाइल्स में तुम्हारा वेनस ब्लड कलेक्शन 5 ml जैसे कि सफिशिएंट हम लोग ब्लड सैंपल ले लेंगे। देन प्रिंसिपल, ये जो हमारा टोटल आरबीसी काउंट होता है हेम्स फ्लूइड के को लेके, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है देखो आरबीसी डाइल्यूटिंग। पहले हम लोग क्या करेंगे आरबीसी सैंपल को डाइल्यूट करेंगे
बाई यूजिंग द डाइल्यूटिंग फ्लूइड, जो कि तुम्हारा हेम्स फ्लूइड, एंड उसका जो तुम्हारा होगा रेशियो कितना होगा 1:200 रेशियो। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि हमारा जो आरबीसी एंड डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है उसका रेशियो कितना होता है 1:200। ठीक, उसके बाद तुम्हारा डाइल्यूटिंग होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रॉपर्ली मिक्स करने के बाद वो सैंपल को या सोल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग चैम्बर में देके उसको माइक्रोस्कोप में देके हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल स्क्वायर को उसको काउंट करेंगे कि टोटल तुम्हारा आरबीसी कितना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो प्रोसीड्यूर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिलरी या इडिटी, जो तुम्हारा इडिटी मतलब वेनस, कैपिलरी वेनस दोनों सैंपल हम लोग अलग कलेक्शन कर सकते हैं। तो कलेक्शन करने के बाद हमारे पास क्या है, आरबीसी पिपेट है। आरबीसी पिपेट जो होता है उसमें जो 0.5 मार्क जो था पहला, वो मार्क तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लड को पिपेट करेंगे। पिपेटिंग करने के बाद डाइल्यूटिंग फ्लूइड, जो कि तुम्हारा अप टू 101 मार्क तक हम लोग क्या लेंगे, डाइल्यूटिंग फ्लूइड, तो उसका जो रेशियो होता है 1:200 डाइल्यूशन। ठीक है, ये तुम्हारा आरबीसी पिपेट है। आरबीसी पिपेट का 0.5 मार्क तो हम लोग क्या लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, देन 101 मार्क तो हम लोग क्या लेंगे, डाइल्यूटिंग फ्लूइड। वो डाइल्यूशन होने के बाद प्रॉपर्ली मिक्स करेंगे हम लोग जेंटली, उसको पाम टू पाम हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, रोटेशन करेंगे। मिक्स करने के बाद डिस्कार्ड फर्स्ट फ्यू ड्रॉप्स, मतलब फर्स्ट जो ड्रॉप्स आता है 1 to 2 ड्रॉप्स, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। डिस्कार्ड करने के बाद हमारे पास क्या है, हेमोसाइटोमीटर, जो काउंटिंग चैम्बर। तो काउंटिंग चैम्बर के बीच में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में कवर स्लिप डालेंगे। नॉर्मल हमारा जो पतला सा कवर स्लिप आता है, कवर स्लिप डालने के बाद जो उसका देखो, जो साइड में जो तुम्हारा कर्नल साइड में जो एरिया है, उस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, वो जो हमारा आरबीसी पिपेट होता है, आरबीसी पिपेट से हम लोग 2 to 3 ड्रॉप्स हम लोग उसमें ब्लड देंगे, कवर स्लिप रखने के बाद। उसके बाद 2 to 3 मिनट्स हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल उसको छोड़ देंगे। करने के बाद वो तुम्हारा जो चैम्बर होता है वो चार्ज हो जाएगा, वो डाइल्यूटेड ब्लड, लेकिन कोई बबल्स नहीं रहना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में उसको हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस में हम लोग उसको फोकसिंग करेंगे। जो फोकसिंग करेंगे, फोकसिंग करने के टाइम याद रखना, जो चैम्बर का जो भी हमारा स्क्वायर हो गया, सेंट्रल स्क्वायर, हम लोग कौन सा स्क्वायर में हम लोग करेंगे, सेंट्रल स्क्वायर में हम लोग काउंट करेंगे। वो जो सेंट्रल स्क्वायर में जो तुम्हारा 25 टोटल 25 स्मॉल स्क्वायर हो गया, वो 25 स्मॉल स्क्वायर से हम लोग सिर्फ 5 स्मॉल स्क्वायर को ही हम लोग काउंट करेंगे, जो कि तुम्हारा देखो 1, 5, 13, 21 एंड 25, ये 5 स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, आरबीसी को काउंट करेंगे। तो जितना आरबीसी आएगा उतने हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। उसके बाद जो भी कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन करके हम लोग टोटल आरबीसी को मतलब टोटल आरबीसी कितना होता है हमको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक व्यू, जो हमारा काउंटिंग चैम्बर या न्यूबस चैम्बर होता है, न्यूबस चैम्बर का ये तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक व्यू है। देखो, ये तुम्हारा सेंट्रल एरिया जो RR लिखा हुआ है, ये क्या है, सेंट्रल एरिया। जो सेंट्रल एरिया में हम लोग आरबीसी को काउंट करेंगे। ये जो 4 कर्नर साइड, ये जो 4 कर्नर साइड है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, WBC काउंट करते हैं। उसके बाद हम लोग प्लेटलेट भी पढ़ेंगे। तो आरबीसी जिसमें काउंट करते हैं हम लोग, प्लेटलेट को भी उसमें काउंट करते हैं। जो देखो, ये होगा टोटल तुम्हारा सेंट्रल एरिया में 25 स्क्वायर, लेकिन 25 स्क्वायर में हम लोग टोटल कितना स्क्वायर में काउंट करेंगे आरबीसी को, ओनली 5। देखिए देखो, 1 पोजिशन तक 1, 5, 13, 21, 25। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखा हुआ है, जो उसका डेप्थ होता है, मतलब न्यूबस चैम्बर का डेप्थ, जैसे कि फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन डेप्थ कितना होता है 0.1 mm, और आरबीसी का डाइल्यूशन कितना होता है 1:200। ठीक है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन का मेथड क्या होता है। तो हमारा नंबर ऑफ आरबीसी, जो कि माइक्रोलीटर या पर क्यूबिक mm ऑफ होल ब्लड इज इक्वल टू नंबर ऑफ आरबीसी काउंटेड, जितना हम लोग वो 5 स्क्वायर में जितने आरबीसी को हम लोग काउंट किए, इंटू डाइल्यूशन फैक्टर डिवाइडेड इंटू एरिया काउंटेड इंटू डेप्थ ऑफ द चैम्बर। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा डाइल्यूशन कितना है, जो कि तुम्हारा 200 है, डाइल्यूशन 200, देन एरिया काउंटेड देखो, नंबर ऑफ आरबीसी हम लोग जितना भी नंबर काउंट किए हैं उसको लिखना इंटू डाइल्यूशन। डाइल्यूशन यहाँ पे कितना होता है 200 पाई। एरिया काउंटेड हम लोग कितना एरिया काउंट कर रहे हैं 5, देन डेप्थ ऑफ द फ्लूइड, डेप्थ यहाँ पे कितना है 0.1 mm। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट होने के बाद जितना तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा होगा टोटल आरबीसी काउंट। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे टोटल WBC काउंट, मतलब WBC को हम लोग कैसे टोटली काउंट करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, एंड इसका नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं तुमको लिंक दे दी हूँ, वो लिंक जाके PDF तुमको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।